दोस्तों, मध्य एशिया के कबीले में पैदा लिया हुआ लड़का कैसे दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य की स्थापना करता है, कैसे वो दुनिया के सबसे क्रूर शासक में से एक बनता है। लोग सिकंदर महान को सबसे महान योद्धा मानते थे, लेकिन अगर हम इस कबीले में पैदा लेने वाले लड़के की बात करें तो वो उस वक्त की पृथ्वी की 20% हिस्से, जो 20% जमीनी इलाके को जीता था और उस पर अपनी साम्राज्य का स्थापना किया था। वो इतना क्रूर था कि यूरेशिया के आज भी हर 200वां इंसान उस शासक का वंशज है। तो इतनी क्रूर, इतनी निर्दयी शासक आखिर भारत पे आक्रमण क्यों नहीं किया? आखिर वो क्या कारण थी जो भारत के बाउंड्री पे आके, भारत के बॉर्डर पे आके वो भारत पे आक्रमण नहीं किया? तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई कहानी में। दोस्तों, हम चंगेज खान के बारे में बात कर रहे हैं। एक ऐसा क्रूर और निर्दयी शासक जिसका मुहावरा हमें बचपन से सुनाया जाता कि बड़ा चंगेज खान बना फिर रहा। आखिर चंगेज खान कौन था? वो पैदा कहां हुआ था? दोस्तों, चंगेज खान की जन्म मध्य एशिया के एक कबीले में हुआ था। उस कबीले का नाम मंगोलियन कबीला था। उसकी माता जी के बारे में बात करें तो उसकी माता का नाम होलन था और उसके पिता का नाम यसुजेई था। बचपन में उसे चंगेज खान के नाम से लोग नहीं जानते थे। बचपन में उसे तेमुजिन के नाम से जानते थे। तेमुजिन चंगेज खान कैसे बने, उसके बारे में समझते हैं। तेमुजिन बचपन से एक निर्दयी और क्रूर लड़का हुआ करता था। उसके पिता मंगोलियन कबीले के लीडर थे और अपने पिता को सत्ता को पाने के लिए वो अपने सगे भाई को मौत का घाट उतार दिया। अपने सगे भाई को मौत के घाट उतारने के बाद सारे जो कबीले बिखरे हुए थे सभी को एक साथ उसने किया और खुद को उस कबीले का सरदार घोषित कर दिया। और उस कबीले वाले ने इसका नाम चंगेज खान दिया। चंगेज का मतलब होता है यूनिवर्सल और खान का मतलब होता है शासक, इसलिए तब से इसका नाम चंगेज खान पड़ा। दोस्तों, दुनिया के सबसे क्रूर और निर्दयी शासक में से एक था चंगेज खान। अगर इसकी क्रूरता की बात किया जाए तो यह अपनी पूरी लाइफ में 4 करोड़ से अधिक कत्लेआम किया था। अगर उसकी और क्रूरता की बात किया जाए तो महज 1 घंटा में 7.5 लाख लोगों को कत्लेआम किया था। ईरान की इतिहास की सबसे बड़ी जो कत्लेआम इस चंगेज खान के द्वारा ही किया गया था। जब उसने ईरान पे आक्रमण किया था तो ईरान की पॉपुलेशन उस वक्त 25 लाख थी और जब वो आक्रमण करके वापस आया तो ईरान की पॉपुलेशन महज 2.5 लाख बची थी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जो ईरान की पहले वाली जनसंख्या थी, चंगेज खान के आक्रमण करने की पहले की जनसंख्या थी, उस जनसंख्या को वापस लौटने में करीब 750 साल का वक्त लगा था। जब चंगेज खान चीन की दीवारों को रौंदकर जब उसने बीजिंग पे आक्रमण किया तो वहां के कई शहर को उसने उजाड़ दिया, कई शहरों को उसने तबाह कर दिया। उसने लाखों हजारों लोगों को कत्लेआम किया और चीन की जनसंख्या, बीजिंग की जनसंख्या घटने लगी। उसने इतना कत्लेआम मचाया कि उसने वहां पे लाशों की ढेर इकट्ठा हो गई थी। आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि चंगेज खान कितना क्रूर, कितना निर्दयी और कितना बड़ा बेहिसी दरिंदा था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि चंगेज खानों को बाज पालने का बहुत शौक था। उसके पास करीब 600 से 800 बाज थी। चंगेज खान का मानना था कि उसकी जो ताकत है, उसकी कितनी औलाद है, इससे यह पता चलता है। इसलिए उसने 500 से भी अधिक शादियां की थी और उसके अलावा जिस भी साम्राज्य पे, जिस भी राज्य पे आक्रमण करता था, उस राज्य की औरतें, उस राज्य की बच्चियां, उस राज्य की महिलाओं के साथ बहुत क्रूरता से पेश आता था, बहुत बर्बरता करता था। अगर उसकी पूरी औलाद की जनसंख्या की बात करें तो उस वक्त 1000 से भी ज्यादा थी। इसलिए आज यूरेशिया के हर 200वां इंसान चंगेज खान का वंशज है। उसके बहुत सारे औलाद में से उसकी एक बेटी भी थी। उसने अपनी बेटी की शादी टचर नाम का एक इंसान से किया था। ईरान के निशापुर के एक तीरंदाज के हाथों उसका जो दामाद था, टचर की मौत हो गई थी।
टचर के मौत होने के बाद उसकी बेटी को इतना आहत पहुंचा कि उसने अपने पिता से कहा कि निसापुर के एक भी लोग बचना नहीं चाहिए, सबकी सर कलम कर दिया जाए। चंगेज खान निसापुर पे आक्रमण करता है और वहां पे जितने भी लोग थे उसने नहीं छोड़ा, जितने भी लोग थे सभी को मौत का घाट उतार दिया। और मौत के घाट उतारने के बाद वहां पे जो मरे हुए लोग थे उसके अस्कल को पिरामिड के तौर पे सजा दिया। वो अपनी क्रूरता, अपनी निर्दयता को दिखाना चाहता था कि अगर चंगेज खान के अगर परिवार को कोई उंगली उठाया या चंगेज खान के साम्राज्य पे अगर कोई उंगली उठाया तो उसका यही हाल होगा। तो इतनी बड़ी साम्राज्य खड़ा करने वाला राजा, इतनी क्रूरता, इतनी निर्दयता से पेश आने वाला राजा, उसने कभी हिंदुस्तान पे आक्रमण क्यों नहीं किया? वो क्या कारण थी जो उसको हिंदुस्तान पे आक्रमण करने से रोका करता था? तो दोस्तों, बहुत सारे इतिहासकारों का बहुत सारी मतें थी। कुछ का कहना था कि चूंकि भारत बुद्ध की भूमि थी और चंगेज खान बुद्ध को बहुत इज्जत करता था, वो बौद्ध धर्म को फॉलो नहीं करता था लेकिन वो बुद्ध को बहुत इज्जत करता था, इसलिए उसने भारत पे आक्रमण नहीं किया। कुछ लोग कहते हैं कि भारत की जलवायु, उस वक्त की जलवायु जो चंगेज खान थे उसके लिए सुटेबल नहीं था। कुछ लोग का मानना था कि वो भारत की उस वक्त इतनी पॉपुलेशन थी कि वो उतनी पॉपुलेशन को चंगेज खान संभाल नहीं सकता था। कुछ लोगों का मानना था कि चूंकि उसके खुद के जो जीते हुए साम्राज्य में विद्रोह उठने लगे थे, चीन के तरफ विद्रोह उठने लगे थे, मंगोल के तरफ विद्रोह उठने लगे थे, तो उसने पहले ये सोचा कि क्यों ना आगे मैं अपनी जो मेरा साम्राज्य में जो विद्रोह उठ रहा है उसको आगे दबाया जाए, फिर आकर भारत पे आक्रमण करूंगा। तो ये कुछ कारण थे दोस्तों जिसके वजह से चंगेज खान कभी भारत पे आक्रमण नहीं कर पाया। दोस्तों, कहा जाता है कि चंगेज खान कभी नहीं चाहता था कि उसके मरने के बाद लोग उसे याद रखें, इसलिए उसने अपने करीबी को बुलाया और कहा कि जिस दिन मैं मरूं, एक तो मेरे मरने की कोई खबर नहीं फैलनी चाहिए और दूसरी कि मुझे ऐसा जगह दफनाना कि कोई मुझे ढूंढ ना सके। और चंगेज खान की मृत्यु होती है, उसको ऐसा जगह दफनाया जाता है कि आज तक उसको लोग कभी ढूंढ नहीं पाए। और चूंकि लोगों को पता नहीं था कि चंगेज खान जिंदा है या मरा है, तो उसके मरने के कई साल बाद तक उसकी साम्राज्य ऐसे ही स्मूथली चलता रहा। किसी में हिम्मत नहीं हुई उसके खिलाफ विद्रोह करने की, उसके खिलाफ जाने की, क्योंकि सभी को पता था कि अगर मैं गया और वो जिंदा होकर आ गया तो फिर वो अस्कल की मीनार बनाएगा। इतनी खौफ थी चंगेज खान की लोगों में, इसलिए चंगेज खान को दुनिया का सबसे क्रूर और निर्दयी शासक माना जाता है। तो दोस्तों, कैसे लगी चंगेज खान की कहानी और आप क्या सोचते हैं चंगेज खान के बारे में? प्लीज कमेंट में लिखकर बतलाएं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।